हेलो दोस्तों, आज है 29 नवंबर 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तरकाशी टनल से सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है। यानी दिवाली पर जब पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था, तब 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए थे। ये मजदूर चार धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और सभी मजदूर बाहरी दुनिया से कट गए थे। रेस्क्यू एजेंसियां लगातार श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थी और आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मिशन सफल रहा। उत्तरकाशी टनल से सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है। पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत भी की है। श्रमिकों के सुरंग से बाहर आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें गले से लगाया। मजदूरों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली है और उनके चेहरे पर दूसरी जिंदगी मिलने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने श्रमिकों की अगवानी की। पीएम मोदी ने सिलक्यारा टनल से निकले सभी 41 मजदूरों से फोन पर बातचीत की। पीएम ने उनके साहस की सराहना की और उनके बाहर आने पर खुशी व्यक्त की है। उत्तराखंड सरकार ने इन सभी फंसे हुए मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी ऐलान हुआ कि सुरंग के बाहर भगवान भोकनाग का भव्य मंदिर बनेगा। यानी विज्ञान, इंसान और भगवान की त्रिशक्ति और मौत की सुरंग को उगलनी पड़ी है 41 जिंदगियां। सभी देशवासियों के लिए राहत की खबर देखने को मिली है। वर्ल्ड मीडिया में भी उत्तरकाशी रेस्क्यू की खबरें छपी। बीबीसी ने लिखा कि रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा सभी मजदूर बाहर आए। CNN ने लिखा कि टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने भी इस खबर को प्रमुखता से बताया है। चलिए आगे बढ़ते अपडेट खबर। प्रधानमंत्री करेंगे कीरतपुर मनाली 4 लेन का उद्घाटन। NHAI ने प्रस्ताव भेजा है। पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश में सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली 4 लेन मंडी के सुंदरनगर तक बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उद्घाटन करवाने के लिए समय मांगा गया है। पीएमओ की हरी झंडी के बाद 4 लेन के पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है और 70 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को बंद कर दिया गया है। वित्तीय सेवा सचिव ने बैठक में डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के मकसद से संदिग्ध लेन देन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबर को बंद करवाया, निलंबित करवाया। देश में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। अब सरकार ने इनके लिए सख्त कदम उठाया। इन्हीं मुद्दों को लेकर एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सचिव ने एक बड़ी बैठक की। अगली बैठक अब जनवरी में होगी। वहीं दोस्तों, आपको मालूम ही है नवंबर का महीना अब खत्म होने को है। दिसंबर की शुरुआत होगी और 1 दिसंबर से 13 बदलाव देखने को मिलेंगे। गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर जीवन प्रमाण पत्र के अलावा बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं। वहीं मोबाइल सिम कार्ड को लेकर भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। LPG गैस सिलेंडर के दामों में अपडेट देखने को मिल सकता है। अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी रह चुके और पेंशन पाते हैं तो नवंबर खत्म होने से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र भी जरूर सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा 1 दिसंबर से टेलीकॉम सेक्टर में भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकार ने मोबाइल सिम खरीदने के नियमों में बदलाव किया है। पहला तो यह है कि कोई भी दुकानदार बिना पूर्ण KYC के किसी भी सिम कार्ड को नहीं बेचेगा। इसके अलावा कोई भी शख्स बल्क में सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1 दिसंबर से बैंक से संबंधित एक और बदलाव होने जा रहा है। RBI की ओर से बदलाव किया गया है। RBI ने पूरा लोन चुकाने के बाद गारंटी के एवज में जो रखे गए डॉक्यूमेंट है, उनको समय पर वापस ना करने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 5,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से देना होगा। यानी बैंक से लोन लेते हैं और लोन वापस जमा करवा दिया तो आपको अपने प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो वापस ग्राहक को समय पर लौटाने हैं, वरना फिर बैंक को जुर्माना देना पड़ेगा। अमृत कलश स्पेशल FD जो भारतीय स्टेट बैंक की है, इसने डेडलाइन बढ़ाई है। अब 31 दिसंबर 2023 तक आप इस FD का लाभ उठा सकते हैं। बैंक लोकर समझौते की जो डेडलाइन है वो भी 31 दिसंबर 2023 बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको मालूम ही होगा फ्री आधार को लेकर अपडेट आपको मालूम ही है। फ्री आधार अपडेशन की लास्ट डेट 14 दिसंबर तक है। SBI होम लोन ऑफर कर रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक के लिए ऑफर चल रहा है। इसके अलावा आपको मालूम होगा, कल भी हमने खबरों में आपको बताया था, इनएक्टिव UPI ID को ब्लॉक किया जाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक आप जरूर थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन कर लें, क्योंकि जो UPI ID इनएक्टिव है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक का समय है। यानी NPCI ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे जो पेमेंट ऐप है उनको निर्देश दिया है कि ऐसे UPI ID जो 1 साल से ज्यादा समय तक चालू नहीं है, उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक निष्क्रिय कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी की विशाल रैली। आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पूरी दुनिया में बजेगा भारत का डंका। साल 2026 तक चीन से आगे निकल जाएगी देश की इकोनॉमी। बड़ी खुशखबरी आई है, यानी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के
सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर पर अनुमान लगाया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। साल 2026 में चीन से आगे होगी भारत की जीडीपी। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ने यह अनुमान जताया है। ग्रोथ अनुमान 6 से बढ़ाकर 6.40% किया गया। गौतम अडानी के लिए सबसे बड़ा दिन रहा। 2.5 घंटे में कर डाली 1,15,000 करोड़ की कमाई। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक साल में 1,40,000 से अधिक छात्र वीजा जारी किए हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूतावास ने ये वीजा अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच जारी किए हैं। दिल्ली NCR की हवा में सुधार के आसार, हटाई गई ग्रेप थर्ड की पाबंदियां। दिल्ली की हवा में सुधार को देखते हुए यह अपडेट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम भी बदल गया है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई है। दिल्ली में बारिश के बाद AQI में भी सुधार देखने को मिल रहा है और इसीलिए ग्रेप थर्ड के चरण की जो पाबंदियां हैं उनको रद्द करने का निर्णय हो गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की 30 नवंबर को बैठक, मंत्रियों को भेजी आधिकारिक सूचना, कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया। पंजाब हरियाणा के किसानों का धरना खत्म, गवर्नर से मीटिंग के बाद ऐलान हुआ है। MSP समेत दूसरी मांगों को पूरा करने का आश्वासन है। किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब गवर्नर ने मीटिंग में MSP समेत दूसरी मांगों को पूरे करने का आश्वासन दिया है। किसान 26 नवंबर से मोहाली के एयरपोर्ट रोड के पास धरने पर बैठे हुए थे। संजय सिंह को जमानत नहीं मिली। 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। अडानी टोटल गैस का शेयर 20% चढ़ा। ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 204 अंक बढ़कर 66,174 पर बंद हुआ। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलट दिया। हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को स्टे लगाया था। फिलहाल खबर है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महासंघ के चुनाव पर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के स्टे का फैसला पलट दिया। IPO मार्केट का सबसे बड़ा वीकली कलेक्शन, 6 कंपनियां 7,398 करोड़ का ऑफर लाई है। टाटा टेक्नोलॉजी समेत 6 IPO की अगले हफ्ते लिस्टिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट जगत से जुड़ी बड़ी खबर देख पा रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल की शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ ही टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से वापसी की है। सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर में 1 दिसंबर को खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। धर्मार्थ कार्य, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य रूप से कौन कौन से प्रस्ताव मंजूर हुए हैं, स्क्रीन पर आप इनकी जानकारी भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन लगाने की याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटी सोच ना रखें। उरी हमले के बाद 7 साल का बैन लगा था। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में परफॉर्म करने से रोकने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इतनी छोटी सोच ना रखें। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और ओले पड़ने का अलर्ट, अगले 4 दिन तक आंधी और तूफान का भी कहर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और ओले पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि MP में अगले 4 दिन तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर समेत 5 जिलों में स्कूलों का समय बदल गया है। बारिश ने सर्दी बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में मावठा गिरने के साथ ही अधिकतर जिलों में ठंड बढ़ गई है और इसी के मद्देनजर 5 जिलों के स्कूलों में सुबह की पाली का समय बदल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। तेजी से तापमान गिरा है। IMD ने अपडेट दिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के 5 असुरक्षित टावरों को गिराने की तैयारी हो चुकी है। इन सभी टावरों को ट्विन टावर गिराने वाली एजेंसी एक-एक करके गिराएगी। H9N2 वायरस को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट है। सांस की बीमारी और निमोनिया मरीजों की मॉनिटरिंग होगी। अस्पतालों में कोविड की हिदायतें लागू होगी। यानी हरियाणा में भी चीन के उत्तरी क्षेत्र में तेजी से फैल रहे वायरस के कारण अलर्ट जारी हुआ है। गलत सवाल के अंक देगी सरकार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में शासनादेश जारी हुआ है। 2 महीने में मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति पत्र जारी होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिवों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत सवाल का 1 अंक देने की जानकारी दी गई है। 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेला 1 दिसंबर से शुरू होगा। संगम नगरी प्रयागराज में 1 दिसंबर से 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत होने जा रही है। मेले में 151 स्टॉल लगेंगे। देश भर से यहाँ पर वेंडर्स आएंगे। शिल्प मेले में भारतीय शिल्प, हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री होगी। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट है। चीन में फैल रही बीमारी के बाद उत्तराखंड में भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी हुए हैं। गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहीं आपको बता दें, सरकार ने कहा कि बैंक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों से निपटेगा अधिकारी। 70 लाख IMEI नंबर भी बंद होंगे। बैंक फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने साइबर सिक्योरिटी के जुड़े सभी मामलों से निपटने के लिए बैंकों से नोडल ऑफिसर नियुक्त करने को कहा है। सरकार ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों के चलते 70 लाख सिम कार्ड बंद करने के बाद अब 70 लाख इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी 70 लाख जो IMEI नंबर है इनको भी ब्लॉक करने की तैयारी हो रही है। सिंपल एनर्जी 15 दिसंबर को लॉन्च करेगी सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। 1 लाख रुपए से कम इसकी कीमत हो सकती है। जनवरी 2024 से ही मारुति
मारुति, ओडी और टाटा की कारें महंगी हो जाएगी। वहीं खबर है भांजे की शादी में बड़ा 1,31,00,000 रुपए का मायरा, 21 लाख रुपए कैश, 28 तोला सोना, एक प्लॉट और कार दी गई है। राजस्थान में मायरा भरने की प्रथा को लेकर एक बार फिर नागौर चर्चा में है। सोमवार को एक किसान ने अपने भांजे की शादी में 1,31,00,000 रुपए का मायरा भरा। पाकिस्तान से जुड़ी एक खबर है, कराची में वायु प्रदूषण से हालात बदतर हो गए। आम लोगों से मास्क पहनने की वहां पर अपील की गई है। वहीं पाठ्यक्रम में CPR प्रशिक्षण को शामिल करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और कहा कि यह पूरी तरह शिक्षा नीति का मामला है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें CPR प्रशिक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की गई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने TGT, PRT, हिंदी ट्रांसलेटर और लाइब्रेरियन भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट KVS की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। KBC 15 जूनियर से जुड़ा यह बड़ा अपडेट आ रहा है। कहते हैं कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है और न ही प्रतिभा किसी की मोहताज होती है। कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट एपिसोड में 12 साल के मयंक ने इस बात को सच साबित करके दिखाया है। इस वीक कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं और इस बार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट मयंक भी पहुंचे और यहाँ उन्होंने 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जीत लिया है। उनकी इस उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी परिवार को फोन कर बधाई दी है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के लाल 8वीं कक्षा के होनहार छात्र मयंक ने KBC जूनियर में अपने ज्ञान और कौशल से 1 करोड़ रुपए की राशि जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जीनियस बेटे के पिता से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी, मयंक के उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी की है। और यहाँ पर दोस्तों मयंक के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। एक जूनियर ने यह बड़ा इतिहास रचा है। वही आपको बता दें अगले महीने विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। इंडोनेशिया समेत कई देशों का दौरा करेंगे। वहीं WHO ने एक अलर्ट दिया है। WHO ने कहा कि यदि गाजा पट्टी में हेल्थ सिस्टम बहाल नहीं किया गया तो यहाँ बमबारी से अधिक लोग बीमारी से मर सकते हैं। गाजा पट्टी के अस्पताल बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 62,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। सोना मंगलवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 476 रुपए महंगा होकर 61,913 रुपए बिका। चांदी में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। 1843 रुपए महंगी होकर 74,889 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस महीने में अब तक सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 29 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक आज का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाके और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी हिमालय में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का जो सिस्टम है वो आपको मोबाइल पर बड़ी खबरों का वीडियो दिखाता रहेगा और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।